हर चौथे पांचवें इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। व्यक्ति आज के समय मार्केट के प्रचारित जो प्रोडक्ट है उनका सेवन करके एक बार पेट तो साफ कर लेता है, लेकिन पुनः वो प्रोडक्ट ही उसको कब्ज दे कर जाता है। कई लोग ना सुबह उठ के 4-5 गिलास पानी पीते हैं, कहते हैं कि हमारा पेट तभी साफ होता है जब तक हम पानी ना पिए, तब हमारा पेट ही साफ नहीं होता। 1 गिलास 1.5 गिलास सामान्य पानी पीना चाहिए। ज्यादा मात्रा में भी पानी पीना आपके लिए उचित नहीं रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार। सर, मैं जानने आया हूं आपसे कि आजकल ना जैसे कॉन्स्टिपेशन हर चौथे पांचवें इंसान को कॉन्स्टिपेशन है, उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो मैं ये जानना आया हूं कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन के ऊपर अवेयरनेस क्यों नहीं है, लोगों को पता क्यों नहीं है कि वो कॉन्स्टिपेटेड हैं, और हम इसको कैसे घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं। व्यक्तियों को ये भ्रम होता है कि जिसको कब्ज हो गई, मल नहीं आ रहा है, उसी को कॉन्स्टिपेशन है। जो व्यक्ति 2 बार 3 बार भी अगर मल निष्कासित कर रहा है, मल को बाहर निकाल रहा है और उसकी आंतों में मल जमा हुआ है, तो मैं तो कहीं ना कहीं प्रारूप कॉन्स्टिपेशन से ही उसको जोड़ता हूँ। उसको गैस्ट्रियाइटिस हो रही है, उसके पेट में अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पनपते जा रहे हैं। व्यक्ति अवेयर ही नहीं है, और व्यक्ति आज के समय मार्केट के प्रचारित जो प्रोडक्ट है उनका सेवन करके एक बार पेट तो साफ कर लेता है, लेकिन पुनः वो प्रोडक्ट ही उसको कब्ज दे कर जाता है। जिस प्रकार हमारे नाक में कफ होता है, वैसे ही आंतों में भी क्लेदक कफ होता है। मॉडर्न की भाषा में उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर एकदम से कोई दवाई से पेट साफ कर दिया तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बुजुर्ग आदमी मेरे पास आते हैं कि बेटा कि औषधि के बिना तो मेरा पेट ही नहीं साफ होता, कि वैद्य जी मैं तो दवाई बिना मल निष्कासित ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये दवाई ने ही उसको रोगी ज़्यादा कर दिया है, जो कि सनाए पत्ती पीस कर आपको खिला रहे हैं, इतना तीव्र विरेचक आपको दे रहे हैं, इतना जोर से आपका पेट जो साफ करता है वही आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को खराब करता है और आपके क्लेदक कफ को बाहर निकालने का काम करता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम 2-2 दिन वॉशरूम ही नहीं जाते, हमारा पेट ही नहीं साफ होता, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी मॉडर्न वाले को देखें तो वहाँ तो 5-5, 6-6 दिन भी कोई मल ना जाए, निष्कासित ना हो, तब भी सामान्य मान लेते हैं, फिर वो अनीमा कर देते हैं। और व्यक्ति अगर सुबह उठने से पहले प्रेशर से नहीं उठ रहा है तो वो रोगी है। अगर कोई व्यक्ति सुबह प्रेशर है उसको मल निष्कासित करने का, तो वो स्वस्थ है। अगर आप प्रेशर से उठे और प्रेशर जाते ही आपने पेट साफ हो गया तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपको 2 बार जाना पड़ रहा है, 1 बार जाना पड़ रहा है, या 2-2 दिन तक आप नहीं जा रहे, तब भी आप रोगी हैं। और 2 दिन तक नहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या होगी, कहीं भविष्य में जाके वात रोग बनेगा, आपके पाचन में भी कमजोरी होगी। और आप सामान्य सी बात देखें, गटर में अगर 2 दिन वहाँ मल सड़ता रहे तो वहाँ स्मेल आती है, तो आपके शरीर के अंदर 2 दिन कोई मल पड़ा हुआ है तो क्या हालत हो रही होगी, कितना बदबूदार सिस्टम अंदर बन गया होगा, क्या वो पोषण दे रहा होगा आपको? वो आपको रोगी ही बनाएगा। अब जिस प्रकार से गटर में मल सड़ता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, वैसे ही अंदर मल सड़ रहा है तो अंदर भी कहीं ना कहीं कोई आपको बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम या कोई मैगेट्स आदि बनने का कार्य करते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आम घर पर रहकर हम पेट की सफाई, मतलब पेट साफ हो जाए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आप घर पे रहकर आपका पेट साफ हो जाए, सबसे पहले तो ये देखें कि पेट खराब कैसे हुआ है। गलत खान पान, सब्जी नहीं खाता है, उसको चयनित करना पड़ेगा कि सब्जियां भी आपको लें। और आप भोजन के साथ में फला आहार नहीं ले रहे हैं, आपके भोजन में कोई फाइबर ही नहीं है, तो आपका कब्ज होगा ही होगा। आपको उचित मात्रा में प्रोटीन चाहिए, उचित मात्रा में फाइबर चाहिए, उचित मात्रा में आपका जल लेना है। अब ये नियमित अगर आप करके लेंगे तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। और बशर्ते आपको दूसरी चीज़, जो मन आपका खराब है, मूड आपका खराब है, तो उस दिन भोजन ही ना करें। अब सनातन धर्म में क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर गया तो उस दिन बिना छोंक की दाल बनती है, आपको तड़का नहीं लगाते कि इजी टू डाइजेस्ट हो, अच्छे से पच जाए। लेकिन यहाँ बॉस ने डांटा है और रात को आप मटर पनीर खा रहे हो, यहाँ आपका एग्जाम में फेल हो गया और रात्रि में आप भटूरे खा रहे हो, कहाँ पचेगा? आपके मौसम के अनुसार आहार, आपके व्यवहार के अनुसार आहार, आपके
काल के अनुसार व्यवहार, आपकी आयु के अनुसार आहार आपको खाना पड़ेगा। आहार के साथ बदतमीजी करेंगे तो पेट कभी स्वस्थ नहीं होगा, कभी निरोगी आप नहीं बन पाएंगे। जी सर, तो इमोशंस के साथ हमारा खाना मैटर करता है, तभी हमारा पेट साफ हो पाएगा। इमोशंस के साथ भी मैटर करता है। अब हमारे माइंड में ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में पीयूषका ग्रंथि कहते हैं। अब भोजन को देख के रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने का तात्पर्य एलोपैथी की भाषा में कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज कर रही। ट्रिगर हार्मोन्स मुख में जाके सलाइवा को एनहेंस करता है, पेट में जाके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि का तात्पर्य एलोपैथी की भाषा में डाइजेस्टिव एंजाइम से है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब जो भी आपने खाना खाया वो अंदर जाके पचता है। जैसे दूध आप पी रहे हैं, दूध के ऊपर लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइपेज, बहुत सारे एंजाइम लगते हैं कि वो लास्ट में अमीनो एसिड में टूटता है। अगर वो अमीनो एसिड में नहीं टूटा तो वो भोजन आपके लिए रोगकारक है, वो आपको अच्छा नहीं रहेगा। वो आम रस बनाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जूस बनाएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड जूस ना बने तो जैसा आपका मन की अवस्था है, जैसा आपका मूड है, उसी के अनुसार भोजन करें। जी, तो सर पेट साफ करने के लिए ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जो लोग घर पर अपनाकर अपना पेट साफ आराम से कर सकें? घरेलू होम रेमेडीज़ में मैं कहूँगा कि आपको प्रतिदिन ना लें। त्रिफले को आप प्रयोग कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो छोटी हरड़ को अरंडी के तेल में भूनकर, कैस्ट्रोल ऑयल में भूनकर, इसको 3 से 4 पीस लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा, उचित, लाभकारी, गुणकारी ये साबित होगी। जी सर, मैं एक सवाल आया मेरा यहाँ पे कि कई लोग ना सुबह उठ के 4-5 गिलास पानी पीते हैं, कहते हैं कि हमारा पेट तभी साफ़ होता है जब तक हम पानी ना पिए, तब हमारा पेट ही साफ़ नहीं होता। देखो, गुनगुना पानी आप ले सकते हैं इस सर्दी के मौसम में अगर ज़्यादा कुछ समस्या आ रही है। कोई ऐसा विशेष लॉजिक नहीं है कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तभी पेट साफ होगा। कोई औषधि लेंगे, मैं तो कहता हूं कि आहार को ऐसा नियमित कर लें कि आप सुबह मल निष्कासन जो हो रहा है प्रेशर से ही हो। कोई औषधि का निरंतर प्रयोग नहीं करना है, कोई जल का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, 1 गिलास 1.5 गिलास सामान्य पानी पीना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना आपके लिए उचित नहीं रहता है। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस दर्शकों को यही कहूँगा, अपने पेट को स्वस्थ रखो। अगर पेट स्वस्थ है और सुबह प्रेशर से आपकी पोटी आ रही है तो आप निरोगी हैं, आपको रोग नहीं होगा। अगर आपको 2-3 बार कोई गोलियां खाकर प्रेशर नहीं आ रहा है, 2 दिन आप मल नहीं निष्कासित कर रहे हैं, तो आपके शरीर में आज भी रोग है और भविष्य में भी कोई रोग बनने वाला है। आप आयुर्वेद के अनुसार जीवन जिए, आहार को शुद्ध रखें, आप स्वस्थ रहेंगे। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।